हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और रूही जो होते हैं वो जी एक दूसरे को मतलब उस रात काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं ना। और उसके बाद ये जी थोड़ा लेट सोते हैं। सो जो नेक्स्ट डे होता है उसमें रूही जो होती है ना उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वो जिया को हक करके सो रही है। तो जब जिया की साइड देखते हैं ना कि जिया तो सो रही है तो वो उसे देख के स्माइल करने लग जाती है और उसके माथे पे किस करती है और कहती है आई लव यू जान, यू नो तुम सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। और मैं यही चाहती हूँ कि लाइफ टाइम तुम मेरे साथ रहो और इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में तुम मुझे मेरे पार्टनर के रूप में मिलो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मेरी जान। और ऐसे ना फिर सेकंड टाइम उसके माथे पे किस करती है और है ना उठ रही होती है तो जिया जो होती है फिर वो अपनी बाहें थोड़ा टाइट कर लेती है। तो रूही को एहसास होता है कि जिया तो जग रही है। तो वो कहती है तुम तो बड़ी शैतान हो, तुम जग रही हो और मुझे ऐसे गले लगा के बैठी हो जैसे मैं मतलब जैसे तुम सो रही हो। तो जिया कहती है कि यार तुम्हें पता है कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। तो रूही कहती है क्यों। तो जिया कहती है कि पता नहीं, बस कल नींद नहीं आई ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के माथे पे हाथ लगाती है और कहती तुम्हारी तबीयत भी ठीक है, क्या हुआ, कल रात को तुम्हें अच्छा नहीं लगा था क्या। तो जिया अपनी आंखें खोलती है और कहती है "हम्म, अच्छा तो बहुत लगा था, इनफैक्ट बहुत खुश थी, मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आई ना। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना एक लिप किस करती है और कहती है जान क्या हुआ बताओ ना। तो जिया कहती है यार पता नहीं, कल हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, इनफैक्ट मतलब हमने रोमांस भी किया, एक दूसरे को बेहद प्यार भी किया और तुम सो गई थी। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। बस एक डर सा लग रहा था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। तो रूही कहती है यार तुम भी ना पागल हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, तुम काम का डर रही हो। तो जिया कहती है यार बस खैर कोई बात नहीं, वो रात की बात थी, हम सुबह उससे सोच के अपना मूड खराब नहीं करेंगे ना। तो रूही कहती यही क्या बेमतलब की बात को सोच के मूड खराब करना। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती तुम्हें पता है मुझे तो कल ना इतनी प्यारी नींद आई ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो जिया कहती है अच्छा जी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, इनफैक्ट मेरा तो मन ऐसा कर रहा है ना कि कल रात को जो हमने किया वो हम आज रात को भी करें। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना मतलब और टाइट करती है और अपने क्लोज करती है और कहती है कि बाबू वैसे उस चीज़ के लिए हमें रात का इंतज़ार करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट हम दिन में भी। तो जो रूही होती है वो जिया को ना मतलब एक स्लैप लगाती है बड़े प्यार से। तो जिया कहती है कि ये किस लिए। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम बड़ी बदतमीज़ हो, मतलब सुबह सुबह रोमांस। तो जिया कहती है यार अब मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी जान है, मेरी दिल की धड़कन है, मेरी बाबू है, उसके साथ रोमांस नहीं करूँगी तो किसके साथ रोमांस करूँगी। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को हक कर लेती है और कहती है कि जान। तो जिया कहती है हाँ। तो रूही कहती है कि हमने कपड़े नहीं पहने हैं और कोई आ गया तो जिया कहती है हाँ तुम्हें पता है हम तो जैसे सड़क पे है ना इस टाइम पर कि कोई भी आ जाएगा, है ना। तो रूही कहती है कि यार मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो जिया कहती तुम्हारा जो भी मतलब हो, तुम्हें पता है हम इस वक्त रूम में बैठे हैं और बिना हमारी इजाज़त के कोई रूम में कैसे आ सकता है, और वो भी तब जब ऑलरेडी रूम का जो दरवाज़ा है वो बंद है। तो रूही कहती यार मतलब ऐसा सोचो कि हम दोनों ऐसे लेटे हुए हैं और अभी कोई आ जाए
और हमें गेट खोलना पड़े तो जिया कहती, हे भगवान लड़की, तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरे साथ? तो रूही कहती, यार बात अच्छा लगने की थोड़ी ना है। तो जिया कहती, बस तो फिर चुप रहो तुम। तो रूही कहती है ओके। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो जिया को हक करके लेटी हुई होती है, और जिया जो होती है बड़े प्यार से रूही के सर में ना अपना हाथ फेर रही होती है। तो रूही को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब एक सुकून सा मिल रहा होता है। तो रूही जो होती है ना वो थोड़ा सा ऊपर होके जिया को ना लिप किस कर रही होती है। तो जिया जो होती है फिर कहती क्या हुआ? तो रूही कहती कुछ नहीं। तो जिया कहती कुछ तो बात है। तो रूही कहती यार पता नहीं क्यों तुम पे बहुत प्यार आ रहा है ना मुझे। तो जिया कहती अच्छा जी, बिना कपड़ों के तुम्हें ज़्यादा प्यार नहीं आता मुझ पे? तो रूही हंसने लग जाती है और कहती अरे भगवान, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो? तो जिया कहती तुम्हें लगता है मैं तुम पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ? तो रूही कहती है हाँ मुझे लग रहा है। तो जिया कहती है तुम्हें गलत लग रहा है? तो रूही कहती है अच्छा तुम मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही? तो जिया कहती नहीं मैं तो पक्का कह रही हूँ। तो रूही और जिया जो होते हैं ना वो हंसने लग जाते हैं। उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया को दोबारा से ना किस कर रही होती है, और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और उससे ना पागलों की तरह किस कर रही होती है। और जो जिया होती है वो भी मतलब रूही को ना किस कर रही होती है। उसके बाद जिया जो होती है रूही को ना हक कर लेती है और लिप किस करने के लिए खुद उसके ऊपर आ जाती है। और इस टाइम जिया जो वो रूही जो होती है वो जिया के नीचे होती है। तो जिया जो होती है पहले रूही को लिप किस करती है, उसके बाद उसकी नेक पे आकर के किस कर रही होती है, फिर उसकी गर्दन पे किस करती है, कभी लेफ़्ट कभी राइट एंड कभी सेंटर में। तो रूही जो होती है ना वो एंजॉय कर रही होती है और वो बड़े सुकून से जिया को महसूस कर रही होती है। तो जिया जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रूही के मतलब गर्दन से थोड़ा और नीचे, कभी उसकी शोल्डर पे किस करती है, कभी उसके हाथों पे, तो कभी उसके फिंगर्स पे। तो रूही को तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा होता है ना, और जिया जो होती है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। तो उसके बाद जो जिया होती है वो रूही के ना लिप पे दोबारा से किस करने लग जाती है और थोड़ी सी बाइट करती है ना। तो रूही कहती आउच। तो जिया कहती ज़्यादा दर्द हुआ? तो रूही कहती अभी बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसा बोल करके रूही जो होती है वो जिया को ना जी खुद के नीचे कर लेती है और फिर उसे ना किस कर रही होती है, लिप किस। तो ऐसे ही किस करते करते रूही जो होती है वो जिया के लिप्स पे बाइट्स कर देती है ना। तो जिया थोड़ा ज़ोर से चिल्लाती है आउच। तो रूही कहती क्या हुआ? तो जिया कहती दर्द हुआ। तो रूही कहती है अच्छा, और जब मुझे हुआ था? तो जिया हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम भी ना यार। तो रूही कहती क्या मैं भी नहीं मैं ही। तो जिया जो होती है फिर रूही के गाल पे किस करती है और कहती है हाँ तुम ही, सिर्फ तुम। तो रूही कहती हाँ मैं। वैसे तुम्हें ज़्यादा देर लगी क्या? तो जिया कहती नहीं। तो रूही कहती दर्द हुआ? तो जिया कहती हाँ दर्द तो हुआ। तो रूही कहती यार अब मैं बाइट नहीं करूँगी ना। तो जिया कहती है बाइट्स की वजह से दर्द नहीं हुआ? तो रूही कहती है फिर? तो जिया कहती है तुम्हें पता है जब तुम्हें टच करने से मना करती हो, तुम्हें देखने से मना करती हो, तुम्हें छूने से मना करती हो, तुम्हारे पास आने से मना करती हो, मुझसे नाराज़ होती हो, दूर जाती हो, मुझे नहीं नज़र आती हो, मेरी बात नहीं मानती हो, मेरे साथ खाती नहीं हो, उठती नहीं हो, मुझे तब दर्द होता है। और तुम्हें पता है इस दिल में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है यार। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना इस पे किस करती है और कहती जान इस दर्द को तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी ना। तो जिया कहती है यार अभी भी हो रहा है, कर दो ना। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना किस करती है उसके लिप्स के ऊपर, और ऐसे ही ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं, कभी रूही जिया पे तो कभी जिया रूही पे। सो मतलब काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं ना इनके। उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है अब हमें ना मतलब
ये किसको बंद करना चाहिए और रेडी हो जाते हैं क्योंकि घर भी जाना है। तो जिया कहती यार तुम चुप रहो ना यार, क्या घर जाना है। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज भी रूम को बुक कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूही कहती यार, तो जिया कहती चुप रहो यार, तुम खाम खा इतनी परेशान हो रही हो ना। तो रूही कहती यार पापा मम्मी आने वाले हैं। तो जिया कहती है आए थोड़ी ना है। तो रूही कहती यार आने वाले हैं, और इनफैक्ट कुछ देर में उनका कॉल भी आ जाएगा। तो जैसे ही रूही बोलते ना, इतने में रूही का फ़ोन बज जाता है। तो रूही के अपना फ़ोन देखती है और कहती देखा मैंने कहा था ना मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तुम 2 मिनट रुको मैं उठाती हूँ। तो रूही जो होती है ना फिर फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो मम्मी कैसे हो आप। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू कहाँ पर है, हम घर आए हैं और तू है ही नहीं। तो रूही कहती है मम्मी वो मैं जिया के साथ थी ना, हमारी फ्रेंड की कल बर्थडे पार्टी थी तो मैं यहीं रुक गई। तो उसकी मम्मी और रूही जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और जिया जो होती है वो थोड़े नोटी मूड में होती है ना, तो वो जानबूझ के रूही की गर्दन पे किस कर रही होती है, और मतलब बड़े प्यार से किस कर रही होती है। तो रूही जो होती है फिर अपने दूसरे हाथ से ना जिया को उठाती है कि मान जाओ मम्मी का फ़ोन है प्लीज़ मान जाओ। लेकिन जो हमारी जिया होती है ना वो मानती नहीं है, वो रूही को जानबूझ के उसकी गर्दन पे किस कर रही होती है, कभी उसके गाल पे कभी उसके कान में ना मतलब किस करती है और फूंक मारती है, जिससे रूही को तो ना बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है, लेकिन वो बेचारी कंट्रोल करती है। और उसके बाद जिया जो होती है ना फिर उसकी गर्दन पे किस करते करते उसके शोल्डर पे किस करती है, वहाँ से उसकी गर्दन पे। तो रूही जो होती है ना वो बड़ी पागल हो रही होती है, और उसकी ज़बान जो है ना वो लड़खड़ा रही होती है। तो रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो रूही कहती है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। तो रूही की मम्मी कहती है बेटा मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, एनी प्रॉब्लम। तो रूही कहती है नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, और ऐसा बोल के ना खड़ी हो जाती है। तो रूही जो होती है ना वो जिया जो होती है वो पीछे से धीरे धीरे हंसने लग जाती है और कहती है ये भगवान। तो उसके बाद रूही कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ और मैं 10-15-20 मिनट में आ रही हूँ ना घर पे। तो जिया जो होती है ना फिर रूही के बैक पे किस करने लग जाती है। तो रूही को फिर से फीलिंग्स आ रही होती है, और वो कहती है मम्मी आ रही हूँ मैं 10-15 मिनट में। और जिया जो होती है ना वो उसकी बैक पे ना मतलब अपने हाथ फेरती है किस करती है, उसे हक करती है बड़ी टाइटली। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है मम्मी 2 मिनट रुको, और ऐसे ना फ़ोन को म्यूट पे डाल देती है। और जिया से कहती है यार तुम पागल हो गई हो क्या, मम्मी को शक हो जाएगा। और तुम्हें पता है एक बार मम्मी को शक हो गया ना तुम उन कुछ भी कर सकती है ना सब कुछ जानने के लिए, प्लीज़ मान जाओ। तो जिया कहती है मान जाऊंगी लेकिन प्रॉमिस करो आज रात तुम मेरे साथ रुकोगी। तो रूही कहती यार पागल हो तुम, मम्मी पापा आ गए हैं और तुम कह रही हो मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी, वो भी रात पर। यार यार प्लीज़ मान जाओ ना जिया तुम भी ना। तो जिया जो होती है फिर कहती है नहीं नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी, आज रात तुम मेरे साथ रुकोगी। तो रूही कहती है "अ, ठीक है आज रात तो नहीं मगर हाँ लेट नाइट तक ज़रूर रुक सकती हूँ, और प्लीज़ जिया अब मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम भी मेरी छोटी सी बात मान लो। तो जिया कहती है चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे किस दिलदार से पंगा पड़ा था तुम्हारा। तो रूही जो होती है फिर म्यूट से फ़ोन हटाती है और अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। लेकिन जिया जो होती है फिर शैतानी के मूड में होती है ना, वो रूही का हाथ पकड़ती है उस पर किस करती है, और उसके हाथ से किस करते करते उसकी गर्दन तक जा रही होती है ना। तो रूही को भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसे घबराहट भी हो रही होती है कि कहीं मम्मी को पता ना चल जाए। तो वो कहती है अच्छा मम्मा मैं घर आ रही हूँ ना, आप मुझे तैयार तो होने दो, मैं रखती हूँ फ़ोन। और ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है, और उसके बाद जिया को ना बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है कि तुम ना बड़ी बदतमीज़ हो। तो जिया कहती है यार जो हूँ जैसी हूँ सिर्फ तुम्हारी हूँ ना अब तो रूही कहती है हाँ हाँ मेरी तो तुम हो, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं है ना, मम्मी को शक हो जाता तो जिया कहती हो जाता तो हो जाने दो, वैसे भी हमें उन्हें बताना ही है, तो अगर शक से पता चल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए आसानी रहेगी। तो रूही कहती है तुम ना यार लड़की कितनी पागल हो ना,
तुम्हें पता है अगर उन्हें पता लग गया ना तो उनका रिएक्ट कैसा होगा? तो जिया कहती है उनका रिएक्ट जो भी हो मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी ना। तो रूही कहती है हाँ कन्विंस कर लूँगी, बढ़िया ही कन्विंस करने वाली। तो जिया कहती है अच्छा बाबू वैसे मैं सोच रही थी कि हम कुछ टाइम और। तो रूही कहती चुप रहो तुम्हें बस एक ही काम है ना? तो जिया कहती और एक ही काम है का क्या मतलब है यार? मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ ना, आई डोंट नो, लेकिन तुमसे करती हूँ, क्या करूँ? तो रूही कहती है बस बस बढ़िया ही मस्का लगा रही हो, मक्खन मत लगाओ। तो जिया कहती लगाऊंगी यार तभी तो तुम मुझ पे फिसलोगी। तो रूही हंसने लग जाती है और बोलती है कि यार लड़की कितनी पागल हो तुम ना, बिल्कुल पागल हो। तो जिया कहती यार हूँ तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है ना कहती है ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ। तो जिया उसका हाथ पकड़ती है और फिर अपने ऊपर ले लेती है ना और कहती क्या ज़रूरत है नहाने जाने की, हम दोनों साथ में नहाने चलते हैं ना। तो रूही कहती है कि हाँ नहाना है मुझे, रोमांस नहीं करना ठीक है। तो जिया कहती मतलब तुम पे कंट्रोल नहीं होता ना, तुम कंट्रोल नहीं कर सकती खुद को। तो रूही कहती है ओ हेलो कंट्रोल वाली, मैं जानती हूँ ऐसे बोल कर के ना तुम मुझे तंग कर रही हो ताकि मैं तुम्हें ले जाऊँ और वहाँ पर तुम। तो जिया कहती है वहाँ पर क्या मैं? तो रूही कहती है वहाँ पर भी तुम अपनी शैतानी स्टार्ट कर दोगी। तो जिया कहती है यार नहीं कर रही कितना डरती हो ना तुम। तो रूही कहती है अच्छा तो फिर क्यों चलना है? तो जिया कहती मैं तो इसलिए चल रही थी ना, देखो पानी भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हम दोनों अलग अलग जाएंगे, इससे अच्छा है साथ चले जाते हैं, टाइम भी बचेगा पानी भी बचेगा। तो रूही कहती हाँ टाइम भी बचेगा पानी भी बचेगा और रोमांस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती जिया? तो जिया कहती यार जब मेरी गर्लफ्रेंड इतनी स्मार्ट है मुझे सीधा कहने की ज़रूरत ही क्या है, वो बिन कहे समझ जाती है। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है बस यार प्लीज़ ना, तुम वैसे भी पूरी रात नहीं सोई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। तो जिया कहती है मुझे आराम मिलता है बस तुम्हारी बाहों में, तो मेरी बाहों में रहो आराम मिल जाएगा। तो रूही कहती यार अगर ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें मिलूँ ही ना तो जिया कहती मार दूँगी तुम्हें जान से, मिलो ना तुम मेरे सामने रहोगी। और अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो तुम घर भी नहीं जा रही हो और हम ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगी। तो रूही कहती है अरे लड़की पागल हो तुम यार, तुम्हें पता है पहले हम बाहर चले गए थे इस वजह से मम्मी पापा के साथ नहीं रुक पाई, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इतने सारे मैटर्स हो गए ये वो फलाना ढिमकड़ा, फिर मम्मी पापा चले गए, यार मुझे भी उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है ना जिया प्लीज़। तो जिया कहती यार ये तुम प्लीज़ बोलती हो ना, मत बोला करो यार। तो रूही कहती जान प्लीज़। तो जिया कहती यार ये क्या इनोसेंट बन के दिखा रही हो तुम? तो रूही कहती है बाबू प्लीज़। तो जिया कहती ओके डन, बढ़िया इनोसेंट इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे तुम। तो रूही कहती है क्या करूँ, और तुम मानती ऐसे हो, अब मैं जा रही हूँ। और ऐसा बोल करके ना जी नहाने चली जाती है। तो जिया जो कहती यार बड़ी जल्दी गई तुम तो। लेकिन उसके बाद जिया जो होती है ना फिर मतलब छोड़ देती है, मतलब रूही तो चली गई तो थोड़ी देर के लिए ना आराम करती है और रूम में लेटे लेटे सो जाती है। तो रूही जो होती है फिर नहा धो करके आती है तो वो देखती है कि जिया तो सो रही है। तो वो जिया के पास आती है और कहती है मेरी जान सो रही हो या जग रही हो? लेकिन जिया जो होती है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो रूही कहती है ये तो सो ही गई, हाँ क्या पूरी रात नहीं सोई तो अब तो सोएगी। और ऐसा सोच रही होती है फिर जिया क्यों ना किस करती है एक। तो रूही के जो गीले बाल होते हैं ना वो जिया को टच करते हैं तो जिया की ना नींद खुल जाती है। तो रूही कहती यार सॉरी सॉरी वो तो मैं बस तुम्हें किस कर रही थी ना इस वजह से। तो जिया कहती बस सोते हुए प्यार करो तुम मुझे, है ना, जब मैं नींद में होती हूँ तब तुम्हें बड़ा प्यार आता है मुझ पे, है ना, जब देखो तुम कभी मेरे माथे पे किस करती हो, कभी लिप्स पे कर देती हो, कभी चिक पे करती हो, और जब मैं जग रही होती हूँ तब तो तुम्हें मुझ पे बिल्कुल प्यार नहीं आता रूही। तो रूही कहती क्या करूँ यार, जग रही होती है ना तब तो तुम शेर नहीं लगती हो, तुम शेर नहीं, और जब सो रही होती है ना तो एक क्यूट बच्ची सी लगती हो। तो जिया कहती है अच्छा जी, मतलब इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है ना कि जब मैं जग रही होती हूँ तब तुम्हें मुझ पर प्यार नहीं आता। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या,
जब तुम जग रही होती है ना तब तुम पे प्यार नहीं आता, मगर जब तुम सो रही होती है ना तब तुम पे बहुत आता है। तो जिया कहती है एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, वैसे भी जगते हुए तो तुम मुझसे दूर जाती रहती हो, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, कभी ये कभी वो। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सो ही जाती हूँ, तुम मुझसे जी भर के प्यार कर लेना। और ऐसा बोल करके जी अपनी है ना आंखें बंद कर लेती है। तो रूही जो होती ना वो कहती है यार तुम ना समझ नहीं आता कहाँ से इतनी सारी नौटंकियाँ लाती हो ना तुम। तो उसके बाद रूही जो होती है ना फिर अपने गीले बालों को जिया के ना फेस के ऊपर छिड़का रही होती है। तो जिया कहती है ये क्या था। तो रूही कहती है क्या था, मैं सोच रही थी कि तुम सो तो रही हो तो मेरा जैसा मन करेगा वो करूँगी तुम्हारे साथ। तो जिया जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है जैसा मन करेगा है, अभी बताती हूँ तुम्हें। और ऐसा बोल के रूही को ना बेड पे लेटा देती है, मतलब खुद लेटी हुई होती है फिर रूही को भी लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और जानबूझ के ना उसकी जो नोज़ होती है ना उस पर अपनी नोज़ टच करती है ताकि रूही को फीलिंग्स आने लग जाए। और उसकी बॉडी पे टच कर रही होती है, उसकी गर्दन पे अपना हाथ फेरती है और पीछे से उसकी गर्दन पे टच कर रही होती है और उसके गाल पे किस करती है। और जानबूझ के ना अपने लिप्स उसके लिप्स के पास ले जाके मतलब ना उसे फील करवा रही होती है, लेकिन किस नहीं करती और थोड़ा सा ना दूर हो जाती है। तो रूही कहती ये क्या था। तो जिया कहती क्या था। तो रूही कहती यार तुम बहुत बदतमीज़ हो ना। तो जिया कहती मैंने किया क्या है। तो रूही कहती अच्छा जी, फीलिंग्स को जगा के कहती हो कि तुमने क्या किया है, तुम तो बड़ी बदतमीज़ हो। तो जिया जो होती है ना फिर रूही की आंखों में आंखें डालती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है ना, और रूही के लिप्स की तरफ अपने लिप्स लेके जा रही होती है। तो उसके बाद रूही जो होती है वो भी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती है और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ना बड़े प्यार से ना किसेस कर रहे होते हैं। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर होती है और बोलती है कि यार तुम्हारे लिप्स तो बड़े ठंडे हैं, एकदम पानी पानी से हैं। तो रूही कहती है अभी ना के आई हूँ ना, लेकिन फ़िलहाल हम किस पे कंसंट्रेट कर ले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर जाना भी है हमें। तो जिया कहती अरे हाँ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना फिर एक दूसरे को ना किसेस कर रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि इनका ये रोमांस ये दिन में भी चलता है या फिर ये लोग चले जाते हैं जी अपने घर। सो ये जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।